दोस्तों, once again I welcome you to my channel Law One Should Know। आज हम एक और महत्वपूर्ण सेक्शन पर आपसे बात करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सेक्शन 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज होना है। अब ये 164 का बयान क्या होता है? जो मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। इस बारे में कई लोग कई बातें पूछते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या है, इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है। तो सबसे पहले ये जो 164 का जो बयान होता है, ये पुलिस रिकॉर्ड नहीं करती, ये मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है। मजिस्ट्रेट साहब खुद आपसे पूछते हैं और आप इसमें बाउंड नहीं होते हैं। अगर आप बयान 164 का मजिस्ट्रेट के साहब के सामने नहीं देना चाहते हैं तो वो भी आपसे पूछा जाता है। तो 164 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स जो हम करते हैं 164 में, वो एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके सामने किया जा सकता है, चाहे उनकी ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो। दूसरी बात, तीसरा, जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है, वो चाहे इस लॉ से कंसर्न हो या अदर किसी और लॉ में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कन्फेशन या स्टेटमेंट उसमें दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड, इसमें भी फिर प्रोवाइडेड है, प्रोविजंस हैं। अब क्या कहता है पहला प्रोविजन? वो ये है, एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर द सब सेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड। यानी जब ये कन्फेशन या स्टेटमेंट दिया जाता है, तो ये जब दिया जाता है उस वक्त ये कहा गया है कि कन्फेशन और स्टेटमेंट दिया जाए तो उस वक्त में एक्यूज्ड का एडवोकेट भी वहाँ प्रेजेंट हो सकता है और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके अलावा साथियों, एक और बात है जो प्रोविज़न में दी गई है कि जो दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी जो मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो कन्फेशन ले, तो उसमें पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज नहीं है उसके बारे में कन्फेशन लेने की। इसी तरह से सेक्शन 164(2) सब सेक्शन 2 में ये कहा है कि मजिस्ट्रेट शेल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, जब भी मजिस्ट्रेट ऐसा कोई रिकॉर्डिंग करेगा कन्फेशन या स्टेटमेंट की, तो उसको एक्सप्लेन, जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, कि वो मजबूर नहीं है या उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कन्फेशन या स्टेटमेंट देने के लिए। दैट इफ़ ही डज सो, और अगर वो कन्फेशन देते हैं, एक्यूज्ड अगर कन्फेशन देता है, तो इट मे बी यूज्ड, यानी ये उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। यानी उन एक्यूज्ड को मजबूर नहीं किया जा सकता कन्फेशन देने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कन्फेशन दे दिया, एडमिशन, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, तो वो एडमिशन या कन्फेशन उनके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है बाय द कोर्ट। अब 164 सब सेक्शन 3 में क्या है? इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन appearing before the MM
if at any time before the confession is recorded, the person appearing before the MM states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. यानी उस डिटेंशन को मजिस्ट्रेट ऑथोराइज नहीं करेगा. मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन द पुलिस कस्टडी. इसके बाद 164 सबसेक्शन 4 में मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग बताया गया है. जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड होता है तो उसका क्या मैनर होगा. अंडर सेक्शन 281 जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा, और जो भी कन्फेशन लिया जाएगा, एक्यूज का स्टेटमेंट ली जाएगी, वो साइन होनी चाहिए उस एक्यूज पर्सन के द्वारा. तो दोस्तों ये 164 सेक्शन 164 सीआरपीसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉलो करनी होती हैं. आई होप आपको ये बात समझ आ गई होंगी कि 164 का जो बयान होता है वो क्या होता है. फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल में क्वेश्चन आंसर में सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.